बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होशियार आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी वो है मटन दाल गोश्त। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और जिस स्टाइल में मैं आपको गाइड करूँगी, अगर आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई और यूनिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दाल बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घंटा 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, और अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो आपने इसको किस तरह गलाना है उसका तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं, जिसको मैंने थिनली काट लिया है, और साथ ही हाफ़ के जी मेरे पास है मटन, जिसको मैंने बॉयल किया है और जिसकी यखनी मैंने अलग कर ली है, वो भी हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें ऐड की थी वो आप देख लें। इसके अंदर मैंने हाफ़ अनियन ऐड किया था, ये देखें हाफ़ अनियन मेरे पास है, और हाफ़ अनियन मैंने ऐड कर दिया था, इतना साइज़ था अनियन का। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। और कुछ होल स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। बे लीफ 3 अदद ऐड किए थे, दालचीनी के 2-3 टुकड़े ऐड कर दिए थे, और 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंग है और 1 बादियान का फूल है, जो मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया हुआ है, और तकरीबन ये 80% डन कर लिया हुआ है। और बाकी जो 20% है ये हम दाल के साथ इसको गला लेंगे। गोश्त गलाने के लिए जो हमने वाटर यूज़ किया था, यानी कि यखनी, वो भी मैंने सेपरेट कर ली है। यखनी भी हमने कहाँ पे यूज़ करनी है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। पहले दाल को गला लेते हैं। दाल गलाने के लिए मैंने ले लिया है एक पॉट, और उसके अंदर मैं दाल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर दाल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी। और साथ ही एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है कि अगर हम दाल के अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं तो दाल उबल के बाहर नहीं आती है, इसका पानी बाहर नहीं निकलता है। तो इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के भी ऐड कर रही हूँ। बस हाफ़ के जी दाल है तो उसके लिए मैं 1.5 गुना पानी ऐड करूँगी। मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि ये मग मेरा हाफ़ के जी का है, और मैं बाकी भी पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये पानी वो वाला है जो हमने गोश्त गलाने के लिए यूज़ किया था, यानी कि यखनी है। यखनी के अंदर ही हम दाल को गला लेंगे। और अगर आपने दाल को पहले से नहीं भिगोया हुआ तो आपने डबल पानी यूज़ करना है, यानी कि हाफ़ के जी दाल है तो आप 1 लीटर वाटर यूज़ करेंगे इसको गलाने के लिए। व्यूअर्स, दाल को तो मैंने चूल्हे पे रख दिया और हाई फ्लेम कर दिया। जैसे ही हाई फ्लेम पे इसको जोश आएगा मैं फ्लेम स्लो कर दूँगी, और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको कुक कर लेती हूँ। व्यूअर्स, 1 घंटा गुजर चुका है और दाल का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है और दाल भी गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। कुछ लोग खरी खरी दाल पसंद करते हैं। अगर आप खरी खरी पसंद करते हैं तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे घर में थोड़ी नरम और बारीक पीसी हुई दाल पसंद की जाती है, तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने एक बर्तन रख दिया है। इस बर्तन के अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, अनियन लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड ऐड कर देते हैं मटन, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 टमाटो मैंने काटे हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और सारी चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम फ्लेम स्लो कर देते हैं। पहले हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो भी आप नोट कर लें। 1.5 टीस्पून में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसके अंदर भर के ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर जो कि रोस्टेड है, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला इसके अंदर ज़्यादा ऐड करेंगे, ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून ली थी इमली, उसका मैंने पल्प निकाल लिया है। इसको मैंने भिगो के रखा था हाफ़ कप पानी में, और पल्प मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं। व्यूअर्स, मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, जिनको मैंने कूट लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे भी बहुत अच्छा दाल में टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर रिलीज़ करता है ये सारा मटेरियल। और अब इसको हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, हमने सारे स्पाइसेस को भून लिया। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप वाटर ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो आइए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अल्लाह से देखें, ये मज़ेदार सा हमारा सालन तो रेडी हो चुका है मटन का, और बड़ी ही कमाल की खुशबू भी आ रही है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देते हैं। दाल को मैंने पीस लिया है,
इसमें तो देखिए व्यूअर्स, दाल हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और याद रहे कि हमने सॉल्ट पहले ऐड नहीं किया था। अब हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, और जब तक ये कुक होती है हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, पैन में हमने ऑयल ले लिया 3 टेबल स्पून और ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अनियन डाल देते हैं। जो हाफ मैंने अनियन लिए थी, बारीक बारीक काट ली थी, इसके अंदर डाल के अब इस अनियन को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब इस कंडीशन में आ जाए अनियन, तो फिर आपने इसके अंदर मिर्चें भी ऐड कर देनी है ताकि ये भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएं और फ्राई हो जाएं, क्योंकि ये अगर हम पहले ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएंगी, इसलिए हम इसको थोड़े टाइम के लिए फ्राई करेंगे। और ये अनियन हमारा हो चुका है रेडी, गोल्डन कलर में आ चुका है। अब फ्लेम में बंद कर देती हूँ और थोड़ी सी 1 पिंच के करीब में इसके अंदर सूरज मिर्च ऐड कर देती हूँ जस्ट कलर के लिए। तो वह जो तड़का हमने रेडी किया था हम दाल के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का लगाने के बाद थोड़ी सी हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और साथ ही थोड़ा सा धनिया। चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फिर दाल को हमने निकाल लिया प्लेट में। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमने थोड़ा सा तड़का बचा के रखा था ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। और इस तरह ये हमारी मज़ेदार सी दाल हो चुकी है रेडी। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं, जिसके साथ भी आप खाना चाहें खाएं, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।